हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप यूजिंग कॉप्स। दोस्तों, के का मतलब होता है कुबरनेटिज, ओपीएस का मतलब होता है ऑपरेशंस। कुबरनेटिज ऑपरेशंस, कुबरनेटिज ऑपरेशंस क्या है दोस्तों? बेसिकली कॉप्स जो है, जिसको हम कुबरनेटिज ऑपरेशंस बोलते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करते हैं जो हाईली अवेलेबल, प्रोडक्शन रेडी कुबरनेटिज क्लस्टर ये सेटअप करके हमें देता है AWS पे, गूगल क्लाउड पे एंड एज्योर पे। आप यदि AWS यूज कर रहे हैं तो AWS पे आपको क्रिएट करके देगा, ये कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करके देगा, या गूगल पे देगा, या आपको एज्योर पे देगा। और ये और क्या क्या क्रिएट करता है? ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। यदि मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो क्या होता है? ऑटो स्केलिंग एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ये जो क्रिएट करता है दोस्तों, बेसिकली कॉप्स जो क्रिएट करता है वो क्या क्रिएट करता है? कुबरनेटिज क्लस्टर क्रिएट करता है, या यूं बोल सकते हैं कुबरनेटिज क्लस्टर ये सेटअप करता है, और ये तीनों क्लाउड प्रोवाइडर को सपोर्ट करता है। AWS, AKS, GKS एंड EKS। AKS का मतलब क्या हुआ? एज्योर। EKS का मतलब वो इलास्टिक कुबरनेट सर्विस जो हमारे AWS प्रोवाइड करता है, और GKS का मतलब हुआ गूगल कुबरनेटिज सर्विस। कुबरनेटिज जो है वो तो आपको पता है ये क्या है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। और आज, इससे पहले हमने जो भी कुबरनेटिज के बारे में डिस्कस किया तो वो बेसिकली हमने मिनी क्यूब पे हमने सारी चीज़ें सेटअप किया, और उस पे लर्निंग पर्पज से दोस्तों मिनी क्यूब सफिशियंट है। बट यदि आप रियल सिनेरियो में पूर्ण जाएंगे ना, तो वहाँ पे कॉप्स के थ्रू EKS, GKS एंड AKS, वही आपको बेसिकली आपको कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप मिलेगा। AWS EKS EKS कुबरनेटिज सर्विस प्रोवाइड करता है, गूगल क्लाउड GKS कुबरनेटिज सर्विस प्रोवाइड करता है, और एज्योर क्लाउड हमारा एज्योर कुबरनेटिज सर्विस प्रोवाइड करता है। तो कॉप्स क्या है दोस्तों? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर जो हाईली अवेलेबल, प्रोडक्शन रेडी कुबरनेटिज क्लस्टर ये क्रिएट करता है, या यूं कह सकते हैं कि कुबरनेटिज क्लस्टर ये सेटअप करके देता है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है? और कॉप्स हमें क्या क्रिएट करके देता है? ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब मैं कुबरनेटिज क्लस्टर कॉप्स के थ्रू क्रिएट करूंगा ना प्रैक्टिकली, तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ये भी हमें क्रिएट करके देता है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि एक सर्वर यदि हमारा मास्टर डाउन हुआ तो दूसरा मास्टर हमारा क्रिएट होगा। कहने का मतलब हुआ कि यदि हमारा एक सर्वर डाउन हुआ तो दूसरा सर्वर हमारा क्रिएट करके देगा। और ये कौन क्रिएट करके देगा दोस्तों? ये हमें AWS इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो सर्वर हमारा देगा क्रिएट करके दोस्तों, वो किसके थ्रू क्रिएट करके देगा? ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। क्योंकि जब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हैं उसके साथ ही लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं, ताकि यदि हमारा एक सर्वर जिसमें हमारा मास्टर रन करता है, जिसको कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं, ये हमारा मास्टर है जिसको हम लोग कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं, ये हमारे एक सर्वर पे वर्क करेगा। और ये नोड जो जिसको हम लोग वर्कर भी बोलते हैं, ये हमारे दूसरे नोड्स पे वर्क करेगा। और उन सभी नोड के लिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप
ये क्रिएट करके देगा। एपीआई सर्वर के लिए ये लोड बैलेंसिंग क्रिएट करके देगा। यदि कुबरनेटिज क्लस्टर की बात करें, यदि आप कुबरनेटिज क्लस्टर की बात करेंगे, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये बोला है प्रोडक्शन रेडी हाईली अवेलेबल, क्योंकि यदि आपका कंट्रोल प्लेन डाउन हुआ तो AWS क्या करेगा, AWS क्या करेगा, आपको एक नया सर्वर क्रिएट करके देगा जिसमें हमारा कंट्रोल प्लेन इंस्टॉल होगा, जिसको हम लोग मास्टर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग मास्टर बोलते हैं, वो क्रिएट करके देगा। मतलब क्या हुआ, कभी भी आपका डाउन ही नहीं होगा। इनकेस यदि आपका डाउन हो गया मास्टर, तो AWS रेस्पॉन्सिबल होगा दूसरा सर्वर क्रिएट करके आपको देगा। अब सवाल उठता है कुबरनेटिज क्या करेगा। कुबरनेटिज दोस्तों इस पे जो भी, क्योंकि पॉड्स जो हमारे चलते हैं वो किस पे चलता है, पॉड्स हमारा किस पे चलता है, वर्कर नोड पे चलता है। पॉड्स कुबरनेटिज का यहाँ पे क्या रोल रहेगा, कुबरनेटिज क्या करेगा, कुबरनेटिज क्या करेगा, बेसिकली कुबरनेटिज यदि आपका ये नोड आपका डाउन हुआ तो कुबरनेटिज इस पॉड को दूसरे नोड पे क्रिएट करके देगा। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि आपका सर्वर डाउन हुआ, यदि आपका नोड डाउन हुआ, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों, AWS रेस्पॉन्सिबल होगा। बट उस नोड पे, उस वर्कर नोड पे यदि हमारा एप्लीकेशन डाउन होगा तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कुबरनेटिज रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कुबरनेट्स रेस्पॉन्सिबल होगा। वो आपको नया पॉड्स क्रिएट करके देगा। और ये हमारा दोस्तों बेसिकली एक कुबरनेटिज आर्किटेक्चर है। ये हमारा एपीआई सर्वर है, ये हमारा नोड है, नोड पे ये हमारे दो कंपोनेंट्स है, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी। ये हमारा एपीआई सर्वर है जो हमारे कंट्रोलर प्लेन पे ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमारे शेड्यूलर है, ये हमारे ETCD है, ये हमारे कंट्रोलर मैनेजर। एपीआई सर्वर क्या होता है, सिंगल एंट्री पॉइंट ऑफ द कुबरनेटिज क्लस्टर होता है। ये kubectl कमांड लाइन इंटरफेस होता है। शेड्यूलर क्या होता है, कोई भी पॉड्स यदि डाउन हुआ तो ये शेड्यूल करेगा कौन से नोड पे उसको हमें रिक्रिएट करना है। ETCD क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये बैकअप के लिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए नोट है। डेटाबेस, ये डेटाबेस नहीं है दोस्तों, बस ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है। कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है, कंट्रोलर मैनेजर ऑटो हील और ऑलवेज रनिंग पॉड्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कंट्रोलर मैनेजर बेसिकली हमारे पॉड्स ऑलवेज रनिंग रहे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके लिए इसको ऑटो हील करना पड़े तो नया पॉड्स क्रिएट करके देगा। तो एवरी टाइम पॉड्स आपके रनिंग हो, रनिंग रहे, पॉड्स में इशू ना हो, उसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोलर मैनेजर। नोड जिसको क्या बोलते हैं, वर्कर नोड भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा नोड है जिसपे दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी। क्यूबलेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली आपके इनसाइड द पॉड, इनसाइड द कंटेनर एप्लीकेशन रन कर रहा है या नहीं, जिसके लिए हम लोग लाइवनेस प्रो डिफाइन करते हैं, जो मैंने प्रीवियस डिस्कशंस में मैंने डिस्कस किया था। एक बार आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे यूनिवर्स 4D पे। क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, क्यूब प्रॉक्सी बेसिकली दोस्तों रेस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आईपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि हर एक पॉड्स के पास क्या होता है दोस्तों, पॉड्स क्या होता है, पॉड्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कुबरनेटिज क्लस्टर। और पॉड्स के पास डायनामिक आईपी होती है। यदि एक पॉड्स हमारा डिलीट हुआ तो दूसरा पॉड्स क्रिएट होगा। और वो आईपी कौन प्रोवाइड करेगा दोस्तों, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, हमारे ये क्यूब प्रॉक्सी। आईपी टेबल अपडेट्स कौन करेगा, क्यूब प्रॉक्सी। सर्विसेज क्रिएट करेंगे, उसको आउटसाइड द क्लस्टर हमें एक्सपोज करेंगे, सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। तो स्टैटिक, क्योंकि सर्विसेज के पास क्या होता है दोस्तों, स्टैटिक आईपी कौन प्रोवाइड करेगा, क्यूब प्रॉक्सी।
तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो हमारे पास जो कम्युनिकेशन होगी वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होगा, जिसको जो आईपी के थ्रू होगी सारी कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशंस, जो आईपी डिस्ट्रीब्यूशंस, अपडेटिंग आईपी टेबल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्यूब प्रॉक्सी। तो आइए बस अब थोड़ा सा उसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है यदि आप देखेंगे तो कॉप्स के लिए और क्या क्या कॉप में, अब मैंने बोला कॉप्स क्या करता है? कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करके देगा। जाहिर है कुबरनेटिज क्लस्टर यदि वो सेटअप करके देगा, ठीक है, तो कुबरनेटिज के पास क्या क्या राइट्स होने चाहिए? राइट्स होंगे, आखिर कॉप्स के पास राइट्स तो होने चाहिए ना। तो उसके लिए AWS CLI की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्यूब CTL की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि यदि आप कोई भी कमांड लाइन इंटरफेस होता है ये क्यूब CTL गेट पॉड्स, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, कुछ भी पॉड्स क्रिएट करेंगे, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, सर्विसेज क्रिएट करेंगे, वो क्यूब CTL से करेंगे। तो AWS CLI रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद हम जो कॉप्स बेसिकली हम जो एक सर्वर पे बेसिकली क्लाउड से एक सर्वर लेंगे, उसमें हम कॉप्स सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और फिर उस सर्वर को, ठीक है, उस कॉप्स को, इस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे? हम राइट्स देंगे क्रिएट करने का। क्या क्रिएट करने का राइट्स देंगे दोस्तों? कॉप्स को क्या क्या चीज का परमिशन देंगे हम? क्योंकि हमें कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करना है, तो उसके लिए एक मास्टर प्लान लेंगे जो हमारे एक सर्वर पे क्रिएट होगा। फिर दूसरे वर्कर नोड हमारे दूसरे नोड पे रहेगा। फिर एक और हम एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, तो तो कॉप्स के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या क्या करेगा। बेसिकली यदि मैं यहीं पे यदि मैं डिस्कशन करने लगूंगा दोस्तों, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही किल हो जाएगा। तो ये जो कॉप्स है ना दोस्तों, सबसे पहले मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, हाईली अवेलेबल प्रोडक्शन रेडी कुबरनेटिज क्लस्टर आपको कॉप्स क्रिएट करके देगा। बस मेरे स्टेप्स को देखिए, और जैसे जैसे वो सारी चीज़ें आएगी ना, तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको फिर से जो है ना उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या क्रिएट करेंगे? हम कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करेंगे, और वो कौन सेटअप करके देगा? कॉप्स देगा सेटअप करके, ठीक है। तो हम सबसे पहले AWS पे चलते हैं। AWS से हम एक सर्वर लेंगे, ठीक है। AWS से एक सर्वर लेंगे, ठीक है। उस सर्वर पे हम कॉप्स AWS CLI, ठीक है दोस्तों, उसको हम इंस्टॉल करें। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉप्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। AWS से हम एक सर्वर लेंगे, ठीक है। और वो सर्वर लेंगे, हम क्या करें? उबंटू बेस सर्वर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, EC2 इंस्टेंसेस एक क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कॉप्स, ठीक है। क्योंकि कॉप्स क्या करेगा? एक क्लस्टर सेटअप करके देगा, आपको कुछ नहीं करना, क्लस्टर सेटअप करके देगा, पूरा कुबरनेटिज क्लस्टर सेटअप करके देगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चार्जेबल है, ऐसा नहीं आप करके छोड़ दीजिएगा।
तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल अभी जो है ना एक T2 माइक्रो एक बस एक सर्वर ले लेते हैं, ठीक है, जिसका OS हमारा उबंटू रहेगा, ठीक है, और ये अभी T2 माइक्रो रहेगा, ठीक है। की पेयर हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा ये। ऐसे आप यूज कर सकते हैं लेकिन इस सिनेरियो में हम की पेयर यूज नहीं करेंगे। ये यहाँ पे BPC लेंगे, फिर उसके बाद सबनेटिंग लेंगे, ठीक है। और ये कौन से रीजन में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, मुंबई रीजन में। मुंबई रीजन में ये देखिए AP साउथ 1 में क्रिएट कर, ठीक है। ऐसे आप देखिए की पेयर आप ले सकते हैं, सब कुछ ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है इसका अभी, लेकिन क्योंकि जब आप कंपनी में काम करेंगे ना दोस्तों, तो आपको सारा क्लस्टर सेटअप ऑलरेडी रहेगा। आपको कंपनी में जाके क्लस्टर सेटअप नहीं करना, आपको कंपनी में जाके पॉड्स बनाने। तो हम क्या करेंगे, विदाउट की पेयर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट, ठीक है। ये हमारा रेडी है। ये दोस्तों क्या है, कॉप्स। हम क्या कर रहे हैं, एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कैसे करते हैं आपको पता है। तो हमने क्या क्या किया दोस्तों, हमने क्या क्या किया, हमने कुछ नहीं किया अभी। हमने बस सिंपल AWS पे गए, और AWS के लिए दोस्तों हमने आपको पहले भी बता के रखा है कि यदि आपको AWS पे प्रोफाइल, क्योंकि जब तक आपको प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो हमने T2 माइक्रो, हमने EC2 इंस्टेंस लिनक्स ऑपरेटिंग बेस सिस्टम जो है ना सर्वर हम क्रिएट किया। अब क्या करेंगे, हम उसमें कॉप्स इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद AWS CLI इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही आपको एक हाईली अवेलेबल कुबरनेटिस क्लस्टर आपको सेटअप करके देगा, प्रोडक्शन रेडी, जो आपको सारी चीजें दोस्तों कैसे क्रिएट करके देगा, आप देखते जाइए वन बाय वन। मैंने बोला AWS CLI पहले क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो आइए AWS, सबसे पहले AWS CLI हम इंस्टॉल करते हैं। ये दोस्तों AWS CLI आप AWS के वेबसाइट्स पे जा करके आपको मिल जाएगा, आप परेशान मत रहिए। सबसे पहले मैंने आपको बोला आप किसी भी सिस्टम में जाइए, उसको अपडेट कर दीजिए। apt सूडो क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम अभी उबंटू यूजर यूज करते हैं, इसलिए हमें सूडो लगाना पड़ता है। सूडो apt अपडेट। सूडो apt क्या होता है दोस्तों, पैकेजिंग मैनेजर। पैकेजिंग मैनेजर क्या काम करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर की जितनी भी डिपेंडेंसी है इंटरनेट के थ्रू आपको सारी चीजें वो ला करके देगा, ठीक है। हमने अभी अपडेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी हम AWS CLI को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। AWS CLI डाउनलोड करने के बाद बेसिकली जब आप ls करेंगे तो ये जीप फॉर्मेट में होगा। ये देखिए ZIP जीप में है ये।
अब इसको आपको पता है इसे अनजिप करना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे पास इस सर्वर में जीप जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनजिप हो जाएंगे। ऑलरेडी क्या है, अनजिप है। अब ये पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमें क्या करना है दोस्तों, अनजिप करना है। यहाँ पे कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप अनजिप करेंगे ना, तो बेसिकली ये जो जीप सॉफ्टवेयर है ना, इसको आपको कॉपी करना है। तो ये अभी जिप में है, ये अनजिप कर देगा, इसे हम अभी अनजिप कर देते हैं। तो जो अभी डाउनलोड हमने किया है दोस्तों, वो अनजिप हो गया। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एक EKS का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। AKS का मतलब होता है एजूर कुबरनेट सर्विस, और GKS का मतलब होता है गूगल कुबरनेट सर्विस। EKS का मतलब यदि आप देखेंगे तो EKS यदि आप यहाँ पे सर्च करेंगे EKS, तो देखिए इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। अभी ये अनजिप हो रहा है, देखिए ऐड क्लस्टर्स, क्रिएट रजिस्टर। अभी ये क्या करेगा दोस्तों, EKS ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ये प्राइसिंग है इसके, ठीक है। तो ये सब ध्यान से अभी इसके थ्रू EKS जो बेसिकली हम AWS के थ्रू क्रिएट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, बट आज जो हम करने वाले हैं वो हम कॉप्स के थ्रू हाईली अवेलेबल कुबरनेटिस क्लस्टर प्रोडक्शन रेडी। क्यों प्रोडक्शन रेडी, ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड लोड बैलेंसर क्रिएट करके देगा दोस्तों फॉर API सर्वर। क्योंकि जब मैं सर्विसेज की बात करता हूं तो मैंने आपको नोड पोर्ट सर्विसेज, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर टाइप सर्विसेज, तो दोस्तों आज जो है ना लोड बैलेंसर टाइप सर्विसेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। देखते हैं यदि हमारे पास टाइम बचा तो जरूर वो भी हम क्रिएट करके बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब जब ये अनजिप हुआ तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम एक बार इंस्टॉल करेंगे। देखिए यू कैन नाउ रन, ठीक है। अभी AWS वर्जन देखेंगे, कौन सा AWS वर्जन हमारा रन कर रहा है, AWS CLI, देखिए AWS CLI 2.13.32, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारे लिए रिक्वायरमेंट उसके बाद क्या है, क्यूब CTL। क्यूब CTL भी इस कॉप्स जो इस कॉप सर्वर पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब CTL भी इंस्टॉल करेंगे। क्यूब CTL क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि क्यूब CTL से ही तो आप क्यूब CTL से ही तो आप पॉड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी आप ls करेंगे और -LA करेंगे। ये जो डॉट फाइल है ना, ये हिडन है, ये हिडन, इसको हिडन फोल्डर बोलते हैं। तो हिडन फोल्डर साथ में ये सारी चीजें आपको आ जाएगी। अभी आप ध्यान दीजिए, अभी AWS अभी आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे तो देखिए AWS के पास क्या है, रीड राइट का परमिशन है, ठीक है। बट यदि आप क्यूब CTL की बात करेंगे तो आपके पास रीड राइट का परमिशन नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें परमिशन देने पड़ेंगे।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे RW है, ठीक है, RW रीड एंड राइट, ठीक है, इसको एक्सेस और डिलीट का परमिशन नहीं है। D का मतलब डिलीट होता है, X का मतलब एक्सेस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज मोड करेंगे। चेंज मोड प्लस एक्स का मतलब सारे परमिशंस जो है ना हमने दे दिया। चेंज मोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली ग्रुप, यूजर एंड अदर्स सबको हमने परमिशन दे दिया। यदि आप सेम कमांड यदि आप LS करेंगे तो अभी आप देखिए आपके पास ये देखिए क्या, रीड राइट, देखिए ग्रुप, यूजर एंड अदर्स, यूजर ग्रुप, बेसिकली शायद है यूजर ग्रुप एंड अदर्स, ठीक है, तो हमने परमिशन दिया है इसको। देखिए ये चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो kubectl है इस बिन वाले फोल्डर में क्या करेंगे, मूव कर देंगे। इसे आप नहीं भी मूव करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने इसे मूव कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या, हमने kubectl इंस्टॉल कर लिया, हमने AWS CLI इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम कॉप्स को इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि जब तक कॉप्स इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक वो कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कैसे करेगा। देखिए कर्ल कमांड क्या होता है, बेसिकली कर्ल कमांड जो आता है ना डेटा एक्सचेंज करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, बेसिकली हम लोग कर्ल कमांड यूज करते हैं। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे डाउनलोड कौन सा वर्जन कर रहे हैं, v.v1.21, ये देखिए कॉप्स लिनक्स AMD 64, ये बेसिकली क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। इसको LS कीजिए, देखिए LS कीजिए, देखिए इसको भी हमने क्या दिया, रीड राइट। अभी इसको भी चेंज मोड करके हम क्या करते हैं, रीड राइट डिलीट, वो सारे परमिशंस जो है ना हम इसे दे देते हैं। ऐसे चेंज मोड 70, 700, 777, इन सारी चीज़ों को बेसिकली 777 ग्रुप, यूजर एंड अदर सबको हमने सब चीज़ करने का परमिशन दे दिया। तो उसी के जगह हम ये प्लस एक्स का मतलब यही होता है कि आप जो है ना बेसिकली यदि 7 करेंगे ना, यूजर को भी परमिशन दे दिया, ग्रुप को भी परमिशन दे दिया, यूजर्स को भी सबको अपने अदर्स को भी परमिशन दे दिया। हम प्लस एक्स का परमिशन कर रहे हैं, मतलब सिंपल हम लोग यूजर को परमिशन दे रहे हैं। अब LS करेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, यूजर को इसने परमिशन दे दिया। ठीक है, अब इसको हम कहाँ मूव करेंगे, कॉप्स वाले फोल्डर में इस कॉप सॉफ्टवेयर को मूव कर देंगे। मूव हो गया हो, क्योंकि सूडो मूव का मतलब होता है मूव। मूव किसको करेगा, इसको, इसको देखिए ये, इसको, इसको ये मूव करेगा। ठीक है, मूव किस में करेगा, कॉप्स वाले फोल्डर में। और कॉप्स वाला फोल्डर कहाँ पे है, USR फोल्डर के अंदर लोकल फोल्डर है, और लोकल फोल्डर के अंदर बिन नाम का फोल्डर है। ठीक है, बिन नाम के फोल्डर में ये कॉप्स नाम का फोल्डर है, और उस कॉप्स नाम के फोल्डर में हमने इसको मूव कर दिया। यदि इसको देखना है तो आप CD चेंज डायरेक्टरी करके आप सीधे कॉप्स में जा सकते हैं। नोट ए डायरेक्टरी, कोई बात नहीं, आप बिन में चले जाइए। देखिए अभी बिन वाले आप फोल्डर में चले गए, इसको आप LS कीजिए।
ये देखिए इसमें कॉप्स नाम का फोल्डर है, kubectl है, सब इसी में है ना। अब इससे क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। cd करेंगे ना, बेसिकली बैक चले जाएंगे। अभी आप ls कीजिए AWS एंड ये, ठीक है, यहां तक तो आ गए। अब कहानी दोस्तों अब शुरू होगी, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे अब कहानी जो होगी दोस्तों अब शुरू होगी। क्यों क्यों शुरू होगी? क्योंकि कॉप्स जो है ना अब एक कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेगा, और जब ये कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेगा तो ये क्या क्या करेगा, ये दोस्तों आपको एक मास्टर प्लेन के लिए एक अलग सर्वर क्रिएट करके देगा। जो भी, यदि आपको 4 मास्टर नोड के लिए सर्वर चाहिए तो 4 क्रिएट करके देगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और यदि आपको 10 वर्कर नोड के लिए आपको 10 सर्वर चाहिए तो वो आपको 10 सर्वर क्रिएट करके देगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। पहले एक बार आप वो समझ लेंगे ना तो आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सेव, चलिए इसे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है हमारा, हमने क्या किया, ये क्या है, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, EC2 इंस्टेंस, ठीक है। ये हमारा EC2, ये हमारा EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। इस EC2 इंस्टेंस में हमने क्या क्या किया, कॉप्स को इंस्टॉल किया, AWS CLI को इंस्टॉल किया, और उसके बाद हमने एक और हमने इंस्टॉल किया। वो क्या हमने इंस्टॉल किया, kubectl। हमने क्या क्या किया, kubectl, AWS CLI और कॉप्स हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। इस सर्वर पे हमने इंस्टॉल किया ये EC2 इंस्टेंस। अब ये क्या करेगा, ये आपको एक हाईली अवेलेबल प्रोडक्शन रेडी कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करके देगा एज पर रिक्वायरमेंट। यदि आपको मास्टर प्लेन, ये हमारा मास्टर नोड है, ठीक है। और इसमें यदि हमको मास्टर नोड, जिसको हम लोग कंट्रोलर प्लेन भी बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखें ये हमारा मास्टर नोड है, ठीक है। इस मास्टर के लिए यदि मुझे एक सर्वर, ये मास्टर सेटअप करके देगा एक सर्वर, यदि आपको 10 मास्टर नोड चाहिए तो 10 करके देगा, यदि आपको 5 वर्कर नोड चाहिए तो आपको 5 वर्कर नोड सेटअप करके देगा, ठीक है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे कॉप्स के थ्रू। ये क्या है हमारा ETCD डेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये ETCD, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये आपको एक मास्टर, ठीक है, ये आपको एक पूरा का पूरा जो है ना कुबरनेटिस क्लस्टर K8s, ये पूरा का पूरा एक कुबरनेटिस क्लस्टर जो है ना ये आपको सेटअप करके देगा, जिसमें नंबर ऑफ मास्टर एज पर रिक्वायरमेंट आप कितने भी ले सकते हैं।
नंबर ऑफ वर्कर एज पर रिक्वायरमेंट आप कितने भी ले सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर, जिसको नंबर ऑफ वर्कर बोलिए, नंबर ऑफ नोड्स बोलिए, ठीक है। तो ये आपका कॉप्स जो है ना, ये सारी चीजें करके देगा। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये कॉप्स जो है एक पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर आपको सेटअप करके देगा, तो इसको परमिशंस भी लगेगी, इसको एक परमिशंस भी लगेगी। यदि आपको कुबरनेटिस क्लस्टर यदि ये सेटअप करके देगा तो इसको परमिशंस भी चाहिए। क्यों परमिशंस चाहिए? क्योंकि आपको नोड्स क्रिएट करके देगा, मास्टर नोड क्रिएट करके देगा, वर्कर नोड क्रिएट करके देगा, मतलब एक सर्वर क्रिएट करके देगा, ये भी सर्वर क्रिएट करके देगा, ये भी सर्वर क्रिएट करेगा। तो इसको क्या चाहिए? परमिशंस चाहिए क्रिएट करने के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? IAM रोल डिफाइन करने पड़ेंगे। और उसको क्या क्या परमिशंस देने पड़ेंगे? सबसे पहले इसको हमें परमिशंस देने पड़ेंगे, S3 बकेट का परमिशन देना पड़ेगा कॉप्स को। क्योंकि मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, कॉप्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कॉप्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हाईली अवेलेबल कुबरनेटिस क्लस्टर प्रोडक्शन रेडी ऑटो स्केलिंग ग्रुप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड लोड बैलेंसर फॉर API सर्वर, ये सारी चीजें क्रिएट करके देगा। जब कॉप्स हमें ये सारी चीजें क्रिएट करके देगा तो इसे कॉप्स को हमें परमिशन देनी पड़ेगी, और परमिशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोल डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? रोल जो है ना हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और रोल क्या क्या लगेगी? हमें रोल क्या क्या लगेगी? S3 का रोल देना पड़ेगा, S3 बकेट क्रिएशन, S3 बकेट क्रिएशन। फिर उसके बाद क्या देना पड़ेगा इसको? बताइए क्या देना पड़ेगा? S3 बकेट का रोल देना पड़ेगा। फिर EC2 इंस्टेंस ही क्रिएट करके देगा, उसका भी उसको परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। S3 EC2 S3, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, फुल एक्सेस, और उसके बाद हमें, क्योंकि देखिए S3 EC2 फुल एक्सेस, S3 एक्सेस, और उसके बाद इसे दो चीज का परमिशन और देना पड़ेगा। वो क्या चीज का परमिशन देना पड़ेगा दोस्तों? क्या चीज का देना पड़ेगा उसको? सिक्योरिटी, यूजर नेम, इन सभी चीजों का हमें परमिशन देना पड़ेगा। क्यों परमिशन देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा परमिशन? क्योंकि ये कॉप्स जो है ना, कॉप्स अब मास्टर से कम्युनिकेट भी करेगा ना। मान लीजिए आपको kubectl गेट पॉड्स आपको करना है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन देने पड़ेंगे, इस वर्कर को भी परमिशन देने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें कीजन BMA जनरेट करने पड़ेंगे, SSH कीजन, SSH कीजन भी हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों S3 EC2 और उसके बाद रोल्स तो हम क्या करेंगे? रोल्स क्रिएट करेंगे, और वो सारे रोल्स दोस्तों हम क्या करेंगे? कॉप्स के साथ एसोसिएट कर देंगे। एसोसिएट करने के बाद इसके पास पूरी परमिशन मिल जाएगी पूरा क्लस्टर सेटअप करने के लिए। तो आइए देखते हैं इसको और क्या क्या। अभी देखिए मैंने क्या बोला था, कॉप्स को क्या क्या परमिशन देना पड़ेगा। सबसे पहले तो IAM रोल क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए अमेजन फुल एक्सेस इसको देने पड़ेंगे, S3 फुल एक्सेस परमिशन देने पड़ेंगे, IAM फुल एक्सेस परमिशन देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि हमें यूजर नेम
एंड पासवर्ड्स, ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसके भी हमें परमिशंस देने पड़ेंगे। और उसके बाद अमेजन ए वीपीसी, ये वीपीसी का भी हमें फुल एक्सेस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि नेटवर्क भी तो ये क्रिएट करेगा। क्योंकि मास्टर और वर्कर पे क्या रहता है? मास्टर और वर्कर पे क्या रहता है? मास्टर और वर्कर पे बेसिकली, मास्टर में तो वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, बस वर्कर पे हमारा क्या रन करता है? पॉड्स रन करते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए हमें वीपीसी का परमिशंस तो हमें कॉप्स को देने पड़ेंगे कि आप, क्योंकि नेटवर्किंग भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें कॉप्स को सारे परमिशंस देने पड़ेंगे। उसके लिए हमें एक आईएम रोल डिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आईएम रोल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए आईएम यहाँ पे क्रिएट कीजिए। अब आईएम रोल कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ऐसे मैंने 32 रोल बेसिकली मैंने क्रिएट करके रखा है। ये जो कॉप्स जो है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले से क्रिएट करके रखा है ना। आपको नया क्रिएट करके देता हूँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, क्रिएट रोल, ठीक है। क्रिएट रोल में हम क्या करेंगे, AWS सर्विस, इसमें जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे EC2 लेंगे, ठीक है। ये यूज केस है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रोल डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या क्या हमें लेना है, S3, ये देखिए S3 फुल एक्सेस, क्लिक कर दीजिए इसको। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, IAM फुल एक्सेस, ठीक है। उसके बाद VPC, ये भी हमें फुल एक्सेस चाहिए, ये भी हो गया, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई। एक और है, वो क्या है, S3 हो गया, VPC हो गया, IAM हो गया और EC2 फुल एक्सेस, EC2 फुल एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए ये 4 परमिशंस यहाँ पे नाम दे देंगे कॉप्स, और रोल जो है ना हम क्रिएट कर देंगे। हम अब व्यू रोल में जाइए, देखिए, ठीक है। देखिए हमने ये रोल क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो कॉप्स है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको परमिशन, इसको ये सारे रोल जो है ना ये अटैच करने पड़ेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे, एक्शन में जाने के बाद, सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई IAM रोल। यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो मैंने कॉप्स नाम से रोल क्रिएट करके दिया। हम क्या करेंगे, इसे हमने कॉप्स को हमने क्या किया दोस्तों, कॉप्स को हमने सारे परमिशंस हमने दे दिए। अब इसमें एक चीज और आती है,
एक चीज क्या आती है कि कॉप्स जो है मास्टर से भी बात करेगा, ठीक है, और हमारे वर्कर से भी बात करेगा, ठीक है। जब कॉप्स हमारा मास्टर से भी बात करेगा और वर्कर से भी बात करेगा तो हमें एक की जनरेट करनी पड़ेगी, और वो की जो है ना यहाँ पे भी कॉपी करना पड़ेगा, और सेम की यहाँ पे भी कॉपी करना पड़ेगा, और सेम की जितने भी नंबर ऑफ हम वर्कर और मास्टर क्रिएट करेंगे सबों पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक की जो है ना कॉपी करना पड़ेगा, ताकि ये मास्टर, ये जो कॉप्स जो है ना ये मास्टर आपस में जुड़े रहे और कम्युनिकेट करता रहे। क्योंकि यदि एक मास्टर डाउन होगा तो पता कैसे चलेगा वर्कर को, वर्कर हमारा डाउन हुआ, ठीक है, वो पता कैसे चलेगा, आपस में ये सारे के सारे सर्वर आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक की जो है ना क्या करेंगे, की जनरेट करेंगे, SSH कीजन, ठीक है। और जब हम क्रिएट करेंगे कुबरनेटिस क्लस्टर तो क्या करेंगे, वो सारे की इन सबों पे जो है ना हम कॉपी कर देंगे, इस पे भी कॉपी करेंगे, इस पे भी कॉपी करेंगे सेम की, और इस पे भी दोस्तों कॉपी करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें एक की को भी जनरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, SSH कीजन, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या किया, SSH कीजन जनरेट कर दिया। आपको पता है SSH कीजन यदि की हमें जनरेट करना पड़ेगा तो लिनक्स में ये कमांड है, और ये ID अंडर RSA, आपको पता है 2 की ये जनरेट करके देता है, और ये ID अंडर स्कोर RSA और ID अंडर स्कोर डॉट SSH के अंदर ID अंडर स्कोर RSA, ठीक है, और ID अंडर स्कोर RSA डॉट पॉप, ये हमारी पब्लिक की होती है और ये हमारी प्राइवेट की होती है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी तो हो गई। अब इसमें एक चीज और आती है, एक चीज क्या आती है, मैंने बोला S3 का भी उसे परमिशन दिया है, S3 बकेट का हमने परमिशन क्यों दिया, EC2 का तो मुझे समझ में आ गया, EC2 का तो मुझे समझ में आ गया क्योंकि वो नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ सर्वर क्रिएट करके देगा, तो उसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के हमने परमिशंस दे दिए। बट S3 का परमिशन हमने क्यों दिया, S3 क्या है, बकेट है, क्या है ये, बकेट है, और S3 एक स्टोरेज डिवाइस है, और ये नॉन रूटेबल स्टोरेज होता है। ऑब्जेक्ट S3 के पास कोई स्टोरेज नहीं होती, बट इसके अंदर कोई भी फाइल आप स्टोर करेंगे तो फाइल की जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वही इस S3 बकेट की स्टोरेज होगी। कहने का मतलब है कि यदि फाइल की साइज यदि 100 MB होगी तो इस स्टोरेज की साइज कितनी होगी, 100 MB होगी, ठीक है। तो S3 का हमने क्यों दिया परमिशन, S3 का परमिशन दोस्तों हमने इसलिए दिया क्योंकि आप जब क्लस्टर पे जाएंगे तो मैंने क्या बोला, ETCD, यदि हमारा एक मास्टर डाउन हो गया और ये कुबरनेटिस इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी AWS इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हमारा डाउन हुआ तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कॉप्स क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वो क्रिएट करके देगा आपको, एक दूसरा मास्टर नोड आपको क्रिएट करके देगा। जब मास्टर क्रिएट करके देगा तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, ETCD में, ETCD में स्टोर होती है। तो वो सारे इंफॉर्मेशंस दोस्तों कहाँ जाके एज ए बैकअप के तौर पे स्टोर होगा, हमारे S3 में दोस्तों, S3 में, ठीक है। इसलिए जो है ना कॉप्स को हमने S3 का परमिशन दिया। IAM का हमने परमिशन क्यों दिया उसे, क्योंकि यूजर्स जो यूज करेगा
अभी हम कौन से यूजर में काम कर रहे हैं, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, आप उबंटू यूजर में काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ यूजर्स कोई भी हो सकता है। बीपीसी क्या होता है? नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, पॉड टू पॉड कम्युनिकेशंस, क्लस्टर्स, क्लस्टर टू पॉड कम्युनिकेशन, क्लस्टर के इनसाइड कम्युनिकेशन, पॉड्स के बाहर कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन जो हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन होंगे वो कौन कम्युनिकेट करके देगा हमें, कौन क्रिएट करके देगा? ये वीपीसी। वीपीसी का इसलिए हमने एक्सेस दिया, किसको एक्सेस दिया? कॉप्स को हमने एक्सेस दिया। कॉप्स क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आइए दोस्तों अब आगे की कहानी चलते हैं। ये क्या है दोस्तों? नेटवर्क बेसिकली अभी मैं आगे जब क्रिएट करूंगा ना तो उसके बारे में बात करूंगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक S3 बकेट अब क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, S3 बकेट क्रिएट करते हैं। ये क्या है? AWS S3 MB, ठीक है। और ये क्या है? मैंने नाम दिया है सौरभ। चलिए सौरभ को हटा देते हैं। ये क्या? S3 बकेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनिवर्स 4D, ठीक है। हमने बकेट का नाम क्या दिया? यूनिवर्स 4D, ठीक है। इसको एंटर कीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो .KTS ये होना ही चाहिए के, क्योंकि KTS का मतलब क्या हुआ? कुबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि S3 यदि हमारा क्रिएट हो गया तो क्या क्रिएट हुआ? तो AWS S3 LS करेंगे ना। तो देखिए, ये देखिए ये कौन सा बकेट क्रिएट करके दिया? बेसिकली कुबरनेटिस पहले से बेसिकली ये क्रिएट है, उसको छोड़ दीजिए। जो हमने क्रिएट किया वो है या नहीं, ये देखिए ये है। LS क्या करता है? लिस्ट करता है, वो हमें बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कुबरनेटिस जो है, कॉप्स, बेसिकली कुबरनेटिस नहीं कॉप्स, कॉप्स जो है, कॉप्स जो क्रिएट करेगा कुबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। कुबरनेटिस क्लस्टर जो कॉप्स क्रिएट करेगा, तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स है। कॉप्स के पास बेसिकली दो वेरिएबल्स होते हैं, एक नेम, और ये नेम क्या है दोस्तों? ये नेम क्या है? ये नेम आपके कुबरनेटिस क्लस्टर के नाम है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपके स्टोरेज पार्ट है। तो कॉप्स के पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक कुबरनेटिस क्लस्टर के नाम, ठीक है, जो यहाँ तक सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा ये चेंज नहीं होना चाहिए। नेम आप चेंज कर सकते हैं, नेम आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे हमने बकेट का क्या नाम दिया? बकेट का नाम हमने यूनिवर्स 4D दिया है, तो यहाँ पे हमें यूनिवर्स 4D देना पड़ेगा, यूनिवर्स 4D, ठीक है। तो कॉप्स के अंदर हम दो वेरिएबल्स जो है ना, कॉप्स के अंदर दो वेरिएबल्स हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। आई प्रेस कीजिए, क्योंकि आई प्रेस करेंगे तो आप अब ये दो वेरिएबल्स जो है ना, यहाँ पे सौरभ 08 कर दीजिए, क्योंकि मे बी यदि ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम ही है ना, नाम आप डाल दीजिए कुछ भी।
ये हमने क्या सेट किया दोस्तों, ये क्या है हमारा नेम है, ठीक है। स्केप कीजिए कॉलन WQ। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, और रिफ्रेश के लिए क्या कमांड है, source.source.bash rc, इसको क्या बोलते हैं, bash rc। अब ये क्या हो गया दोस्तों, रिफ्रेश हो गया। अभी आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये आखिर हमने नेम में क्या डाला है, वेरिएबल्स में हमने क्या रखा है, पेस्ट कीजिए। देखिए आपने वेरिएबल्स में ये नाम रखे हैं, और ये क्या चीज़ का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिए क्लस्टर का नाम है, क्योंकि कॉप्स को बाद में हमें क्लस्टर को डिलीट भी करना है। ये देखिए आपके S3 बकेट का नाम यही है ना, आपके S3 बकेट का ये ध्यान, क्योंकि ये ग्लोबली यूनिक होता है, यूनिवर्सल, ठीक है। अब दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब एक फाइल रेडी करेंगे। क्या करेंगे, एक फाइल रेडी करेंगे। फाइल रेडी करेंगे। फाइल रेडी में आप देखेंगे तो ये कमांड जो है ना, ये क्या करेगा, कॉप्स क्रिएट क्लस्टर। कॉप्स क्या करेगा, क्लस्टर्स क्रिएट करेगा। और कौन से जोन में आपको चाहिए, तो हमने AP साउथ 1 में लिया, ठीक है। और मैं आपको नेटवर्किंग की बात कर रहा था ना, आप ध्यान दिए होंगे, तो मैंने आपको बोला था नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्क कॉप्स आपको नेटवर्क भी क्रिएट करके देगा, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क जो होते हैं ना, बेसिकली नेटवर्क जो होते हैं ना, ये फाइनल नेटवर्क हो गया, कैलिको हो गया, वीव हो गया, कैलियम हो गया, बेसिकली ये नेटवर्क के टाइप हैं। क्या है ये, नेटवर्क के टाइप, इनमें से कोई सा टाइप आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, बेसिकली यदि आपको नेटवर्किंग इंस्टॉल करने हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस इंस्टॉल करने हैं, तो आपको इनमें से कोई सा एक नेटवर्किंग कंपोनेंट जो कुबरनेटिस क्लस्टर बेसिकली यूज करता है, तो आप इस कॉप सॉफ्टवेयर को बता दीजिए कि हम जो है कौन से नेटवर्किंग कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। तो हम कहते हैं वीव नेटवर्किंग यूज करेंगे, ठीक है। मास्टर जो हम नोड क्रिएट करेंगे, मास्टर की साइज क्या रखेंगे, मास्टर नोड की T2 मीडियम रखेंगे, ठीक है। और उस मास्टर का काउंट, मैंने आपको बोला था आप मल्टीपल नंबर ऑफ वर्कर्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल, ये दोस्तों मल्टीपल मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, मगर हमें इतने सारे मास्टर क्रिएट करने की क्या जरूरत है, बट रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप काउंट 10 डाल दीजिए, ठीक है। यदि आपको नोड साइज, हमें अभी एक ही चाहिए, ठीक है। अभी नोड साइज में ये क्या है, T2 माइक्रो, ठीक है। काउंट हमने क्या रखा है, 2। हमने वर्कर नोड 2 क्रिएट करना है हमें, ये वर्कर नोड 2 वर्कर नोड क्रिएट करने हैं। यदि आपको 10 क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे 10 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कीजिए एंटर। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक फाइल क्रिएट करके देगा, और ये फाइल बेसिकली क्या क्या क्रिएट करके देगा, तो आपको देखिए बताएगा ये फाइल देखिए आपको क्या क्या क्रिएट करके देगा। सबसे पहले कॉप्स का वर्जन क्या है, अपग्रेड इज रिकमेंडेड, ये क्या कह रहा है, न्यू कॉप्स वर्जन इज अवेलेबल 1.26, ठीक है। ये वर्जन अवेलेबल है, आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो देखिए डोमेन नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद एनक्रिप्शन, अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। वॉल्यूम टाइप,
वॉल्यूम टाइप फॉर मास्टर एंड वर्कर। तो ये सारी चीजें मतलब आपको क्या क्या क्रिएट करके देगा, ये सारी चीजें आपको बता रहा है ये। इस कमांड से बेसिकली आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, इंस्टेंस टाइप, टी टू मीडियम, मतलब जो जो चीजें कॉप्स बेसिकली आपको क्रिएट करेगा वो बेसिकली ये कमांड्स जो है ना, ये कमांड्स बेसिकली क्या करता है, वो पहले एक फाइल जनरेट करेगा और आपको बताएगा कि आप देख लीजिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि आपको चेंज करना है तो इसमें से मॉडिफाई करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था हमने एक कीजन, हमने क्या किया दोस्तों, एक कीजन, एक की पब्लिक और प्राइवेट की हमने जनरेट किया है। तो उसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने का ये जो पब्लिक बेसिकली हमने जो कीजन से जो हमने की जनरेट किया, ये की जो है ना दोस्तों, इस मास्टर नोड पे कॉपी करेंगे, फिर ये दो वर्कर नोड पे हम कॉपी करेंगे। ये बेसिकली कॉप्स क्रिएट सीक्रेट नेम एसएसएच पब्लिक, देखिए पब्लिक की हम क्या करेंगे वहां पे कॉपी करेंगे, सबों पे हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों हम फाइनली क्रिएट करेंगे कुबरनेटिस हाईली प्रोडक्शन रेडी हाईली अवेलेबल, एंटर। ये 10 मिनट लगेंगे कम से कम आपको क्रिएट करने में। ये कॉप्स, ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये कॉप्स आपको क्लस्टर क्रिएट करके देगा। तो इससे पहले दोस्तों हमने जो क्रिएट किया था, अभी आप देखेंगे हमने S3 क्रिएट किया था। ठीक है, S3 देखते हैं क्या क्रिएट हुआ है क्या। देखिए ये यूनिवर्स 4D नाम से हमने S3 क्रिएट किया था। ठीक है, ये S3 इसने क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या क्रिएट करके देगा ये, देखिए ये क्या कह रहा है, क्लस्टर इज स्टार्टिंग, इट शुड बी रेडी इन ए फ्यू मिनट, वेट 10 मिनट। ठीक है, हम 10 मिनट वेट करते हैं क्योंकि करना ही पड़ेगा, कोई टाइम आपको करना ही पड़ेगा। अब मैंने बोला था आपको प्रोडक्शन रेडी हाईली अवेलेबल, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, वो भी आपको क्रिएट करके देगा। इसलिए तो दोस्तों उसको हाईली अवेलेबल बोलते हैं, क्योंकि यदि एक मास्टर डाउन हुआ तो दूसरा क्रिएट करके देगा। EC2 में जाइए, ये देखिए 4, देखिए नंबर ऑफ नोड्स आपको कितने क्रिएट करके दे रहा है। नोड्स AP साउथ 1 नोड्स, क्योंकि हमने दो नोड्स T2 माइक्रो, हमारा जो इंस्टेंस टाइप क्या था T2 माइक्रो। ठीक है, हमने एक मास्टर जिस पे हमारा ये क्या है मास्टर, ये देखिए मास्टर लिखा हुआ है, मतलब इसमें हमने मास्टर मतलब हमने कंट्रोल प्लेन, हमने क्या किया, कंट्रोल प्लेन को हमने इस सर्वर पे सेटअप किया। बाकी के जो हमने दो नोड, दो वर्कर नोड हमने क्रिएट किए। अब मैंने बोला आपको हाईली अवेलेबल, क्या देखते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट किया क्या, देखिए ये देखिए दोस्तों मास्टर AP साउथ 1, एक मास्टर ऑटो स्केलिंग ग्रुप इन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, और एक नोड, ये देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है ऑटो स्केल, कहने का मतलब है
कि यदि आपका एक नोड किसी कारणवश डाउन हो गया तो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो आपको नया क्रिएट करके देगा विथ सेम बैकअप। इसलिए हमने S3 बकेट भी क्रिएट किया है। तो देखिए इंस्टेंस हमारे पास कितने हैं, 2, क्योंकि 2 इंस्टेंस क्रिएट करके दिया हमने। 2 इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंसेज आप देखेंगे तो हमने नंबर ऑफ इंस्टेंसेज कितना दिया था, 2। मास्टर हमने 1 दिया था। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बोला ये क्या क्रिएट करके देता है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऑटो स्केलिंग ग्रुप विथ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ही दोस्तों नया AWS इंस्टेंस आपको क्रिएट करके देगा। उसके बाद लोड बैलेंसर, अब आते हैं लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर भी दोस्तों ये क्रिएट करके देता है, बट ये जो लोड बैलेंसर है ना, ये क्या लिखा है, API। ये देखिए API कहने का मतलब है ये जो API सर्वर के लिए इसने क्या किया है, एक लोड बैलेंसर आपको क्रिएट करके दिया है, ठीक है। और एक मास्टर नोड, जो हमने एक मास्टर, इसके लिए एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करके दिया। 2 नोड्स हमने क्रिएट किए, उसके लिए भी इसने, इसमें देखिए 2 नोड्स, हमने 2 नोड्स लिए, 1 नोड 2 नोड, इसके लिए भी इसने एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करके दिया, इसके लिए भी एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करके दिया। एक हमारा कंट्रोल प्लान है जो हमारा मास्टर, इसके लिए भी एक कंट्रोलर प्लान क्रिएट करके दिया। फिर API सर्वर के लिए इसने एक लोड बैलेंसर सर्विसेज जो है ना क्रिएट करके दिया। ये एंड एक्सेस के लिए नहीं है, ध्यान रखिए, ये जो लोड बैलेंसर है ना ये एंड एक्सेस के लिए नहीं है। जब सर्विसेज क्रिएट करेंगे ना तो उस पे नोड पोर्ट टाइप जब हम यूज करेंगे ना तो वहां पे दोस्तों जो है ना एक अलग से लोड बैलेंसर सर्विसेज टाइप सर्विसेज क्रिएट होगा, ठीक है। यदि आप इसमें ये देखना चाहते हैं कि इसने क्या क्या क्रिएट किया है तो देखिए आप इसमें डिटेल में जाइए, डिटेल में जाने के बाद व्यू डिटेल्स में जाइए, टेम्पलेट में, इसको क्लिक कीजिए। डिटेल में आइए, यहाँ पे देखिए एडवांस डिटेल में जाइए। एडवांस डिटेल में जाने के बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या क्या बेसिकली ये यूजर डेटा को आप कॉपी कीजिए, ठीक है। और एक क्या क्या क्रिएट करता है कॉप्स, बेसिकली क्या क्या क्रिएट करता है देखिए। अब दोस्तों अब आप बताइए, इतनी सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी थी एक कुबरनेटिस क्लस्टर को सेटअप करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। देखिए इतनी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट, क्या आप 1 बाय 1 जा करके इतनी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे ना। इसलिए दोस्तों EKS GKS एंड AKS की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि फिर इसे डिलीट भी करना पड़ेगा। आप देखिएगा दोस्तों एक सिंगल कमांड से दोस्तों हम इन सारी चीज़ों को हम डिलीट करेंगे। 1 बाय 1 मैनुअल क्या आप कर पाएंगे इतनी सारी चीज़ें डिलीट, और अभी तो वो रेडी हो रहा है, अभी और भी सारी चीज़ें इसमें आएगी, सारी चीज़ें। अभी आप देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िग, रूट ड्राइवर, जितनी भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है ना ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करके देगा। EC2 अभी देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, kubectl गेट नोड, क्या कह रहा है ये, यूजर नेम एंटर यूजर नेम। तो हमें एंटर यूजर नेम नहीं करना ना, उसके लिए हमारे पास एक कमांड्स है,
और वो कमांड्स क्या है दोस्तों? कॉप्स एक्सपोर्ट क्यूब कॉन्फ़िग। हम क्या कर देंगे, इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्या हो गया दोस्तों, एक्सपोर्ट। अब आप कमांड चलाइए kubectl गेट नोड। देखिए देखिए दोस्तों, ये आपका रेडी है। क्या है दोस्तों? आपका रेडी है। और आप ध्यान 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 दीजिएगा, मैंने जो अभी जो आप काम कर रहे हैं वो किस में काम कर रहे हैं? आप कॉप्स के सर्वर से, कॉप्स के सर्वर से दोस्तों सारी चीजें अपने पूरे क्लस्टर को देख रहे हैं कि हमारे क्लस्टर में कितने नोड वर्किंग है, कितने नोड वर्किंग नहीं है। अभी आप kubectl गेट पॉट्स कीजिए तो क्या कह रहा है, आपके पास कोई पॉट्स नहीं है। ठीक है, यदि आप kubectl गेट पॉट्स -a करेंगे तो आपको सारे इंफॉर्मेशन, देखिए क्या क्या रेडी है आपका क्यूब सिस्टम, देखिए सारी चीजें रनिंग है। देखिए ये सारी चीजें रनिंग है ना दोस्तों, सारी चीजें रनिंग। आप कॉप सर्वर में है और कॉप सर्वर से दोस्तों आपने क्लस्टर सेटअप किया। ठीक है, और सारी चीजें आप कॉप्स के थ्रू आप कमांड्स लिख रहे हैं। kubectl गेट पॉट्स आप कहाँ लिख रहे हैं? आप कॉप सर्वर में लिख रहे हैं। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी आप इसमें हैं, इस कॉप्स में हैं। बट इनकी सारी चीजें आप कॉप सर्वर पे कमांड लिख रहे। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था कि कॉप्स को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, kubectl चाहिए। kubectl क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, kubectl गेट पॉट्स। इसलिए कॉप्स के अंदर दोस्तों इंस्टॉल होना जरूरी है। क्या इंस्टॉल होना जरूरी है? kubectl। AWS CLI की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी मुझे कॉप्स के अंदर, कॉप सर्वर में इंस्टॉल करने की? क्योंकि क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप कौन क्रिएट करेगा? AWS CLI ही तो क्रिएट करके दिया ना आपको। लोड बैलेंसर कौन क्रिएट करके दिया? इसलिए दोस्तों AWS CLI की रिक्वायरमेंट थी हमें। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब यदि हम ये चाहते हैं दोस्तों कि मुझे मास्टर नोड में, यदि मुझे ये चाहिए कि मुझे मास्टर नोड में एंटर करना है। ठीक है, मास्टर नोड में मुझे एंट्री चाहिए, मतलब मास्टर नोड में मुझे लॉगिन करना है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हम कॉप्स के थ्रू मास्टर नोड में लॉगिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आप कॉप इस कॉप्स में जाइए, यहाँ पे कनेक्ट में जाइए। ठीक है, SSH में जाइए, यहाँ की जो एग्जाम्पल है ना, यहाँ की चीज़ें बस इतना कॉपी कीजिए। ठीक है, पेस्ट कीजिए और यहाँ से पब्लिक आईपी लीजिए। किसका? आपको किस में जाना है? मास्टर नोड में जाना है। आप पब्लिक आईपी यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और अब आप एंटर कीजिए। ये क्या है? SSH ID _RSA। याद है ना क्या है ये? पब्लिक की एंड प्राइवेट की। ये क्या है? प्राइवेट की है। एंटर कीजिए। ये कह रहा है यस आपको जाना है, तो हम बोलेंगे हाँ मुझे जाना है। देखिए दोस्तों, आप किस में हैं अभी? आप किस में हैं बताइए? अभी आप दोस्तों मास्टर नोड में हैं। कैसे आपको पता चला? कैसे आप कह सकते हैं मास्टर नोड में? आप आईपी देखिए 172.20.54.30। आइए यहाँ पे और इसकी प्राइवेट आईपी देखिए। देखिए ये प्राइवेट आईपी, मास्टर नोड की प्राइवेट आईपी क्या है? 172.20.54.30। 172.20.54.30।
अभी आप दोस्तों मास्टर नोड में लॉगिन है, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपको वर्कर में जाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, पब्लिक के देखिए हमें नोड में जाना है, यहाँ पे कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, पहले आप इसे, पहले आप एग्जिट हो जाइए इससे। ओके, पहले से हम एग्जिट हो चुके थे, कोई बात नहीं। अभी आप किस में हैं, 172 43, 3 एंड 43, ये कैसे पता चलेगा किस में है, कॉप्स को क्लिक कीजिए, देखिए 3 एंड 43, 172 31 3 43, 170 172 31, 172 31 3 43, देखिए हैं आप उसमें। अभी आपको इसमें जाना है, कैसे जाएंगे, मास्टर नोड में जाना है, कैसे जाएंगे, पब्लिक को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप पहले, ठीक है। करने के बाद आपको पता है कॉप्स में जाने के बाद कनेक्ट में जाएंगे, कनेक्ट में जाने के बाद इतना अंडर स्कोर तक आप कॉपी कीजिए, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और आप देखिए एंटर कीजिए, ये कह रहा है यस, हम कहेंगे यस, हमें जाना है। देखिए अभी आप कहाँ हैं दोस्तों, वर्कर नोड में, कैसे पता चलेगा, 41 102, फोर्टी वन 102, तो आप किस में हैं अभी, वर्कर नोड पे, इससे आप एग्जिट हो जाइए, ठीक है। ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉड्स क्रिएट करते हैं। पॉड्स के लिए आपको पता है एक YML फाइल बनानी पड़ेगी, तो फाइल बनाइए, sudo vi deploy डॉट, अरे आप pods डॉट YML ही लिखिए ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। उसके लिए बहुत सारी, कोई सा आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, डिप्लॉयमेंट रेप्लिका 3, ये क्या है हमारा, nginx, ठीक है। कंटेनर इमेज कौन सा है, ये escape कॉलन wq, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, kubectl apply -f, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, देखिए अभी आप क्या लिखेंगे, kubectl get pods, kubectl get pods, ये देखिए थोड़ा टाइम लगता है पॉड्स रेडी, देखिए आपके 3 पॉड्स रेडी हो गए। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके कौन से वर्कर नोड पे आपके पॉड्स क्रिएट हुए, तो कैसे पता चलेगा, kubectl get pods, यहाँ पे लिखेंगे आप वाइड, अभी देखिए नोड आपका ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, देखिए एक नोड जो है, ये जो नोड है, एक नोड आपके दूसरे नोड पे कुबरनेटिज क्लस्टर
क्रिएट किया। बाकी के जो 2 नोड है वो आपके दूसरे नोड पे इन्होंने क्रिएट किया। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए आप, ये जो 2 पॉड्स है हमने क्या किया, डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, आपको नोड्स, रेप्लिका सेट, ये सारी चीजें, मतलब रेप्लिका सेट क्या होता है, रेप्लिका सेट बेसिकली मेंटेन द स्टेट्स ऑफ द पॉड, मतलब आप पॉड्स ये 3 के 3 कुबरनेटिज किसी भी सूरत में मेंटेन करके रखेगा। आप डिलीट कर देंगे, नया पॉड्स क्रिएट करके देगा। कौन से नोड पे, देखिए 2 नोड, देखिए 2 पॉड्स हमारे एक वर्कर नोड पे है, ठीक है, और एक पॉड्स जो है हमारे एक वर्कर नोड पे, दूसरे वर्कर नोड पे 102 170 आईपी यदि आप देखेंगे तो देखिए 102, 2 पॉड्स हमारे इस पे हैं और 170 एक पॉड्स हमारे इस पे हैं। चलिए, ये तो ये था। अब मैंने आपको बोला था हाईली अवेलेबल, प्रोडक्शन रेडी, क्यों बोला था, क्योंकि अब मान लीजिए किसी कारणवश हमारा एक नोड किसी कारणवश हमारा जो ये नोड है ना, हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से ये डाउन हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, आप अभी आपके पास क्या है, एक नोड है, एक मास्टर नोड है, एक वर्कर नोड है, ठीक है, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे कुबरनेटिज क्या करेगा और AWS इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा। कहने का मतलब है कि AWS क्या करेगा और कुबरनेटिज क्या करेगा। यहाँ पे कुबरनेटिज अपने पॉड्स को दूसरे नोड्स पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और AWS क्या करेगा, AWS नोड्स को क्रिएट करेगा, दूसरे नोड्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। इसलिए तो दोस्तों मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, इसीलिए बोल रहा था। कॉप्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, और ये क्या करता है, क्रिएट्स प्रोडक्शन रेडी हाईली अवेलेबल कुबरनेटिज क्लस्टर। क्यों, क्योंकि कुबरनेटिज का काम है पॉड्स क्रिएट करना, पॉड्स को एक नोड से दूसरे नोड पे शिफ्ट करना। बट AWS का क्या काम है, AWS का काम है नया पॉड्स, नया सर्वर, नया वर्कर नोड को क्रिएट करना। अभी आप देखिए आपके सामने दोस्तों नया नोड क्रिएट हो गया ना नया नोड, और अभी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइज हो रहा है। देखिए अभी आप देखेंगे तो इसकी आईपी देखिए चेंज हो गई, 72 थी ना आईपी, शायद 141 41 आईपी थी, 41 आईपी थी, वो खत्म हो गया, ठीक है। अभी आपके पास कौन सी आईपी होगी, 224। अब देखते हैं, अभी आप करेंगे कुबरनेटिज गेट पॉड्स, तो देखिए क्या क्या कर रहा है। देखिए कुबरनेटिज गेट पॉड्स, ध्यान दीजिएगा, आपके 3 पॉड्स क्या है, रनिंग स्टेटस में है, बट कौन से नोड पे है ये, अभी भी ये क्या दिखा रहा है, अभी भी ये क्या दिखा रहा है, इसी नोड पे काम कर रहा है। अभी ये क्या है, हमारा रनिंग में है, बट कुछ देर में आप देखेंगे ये जो है ना, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका जो है ना, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि कुबरनेटिज के पास क्या होता है ना, कुछ ग्रेस पीरियड्स होते हैं 5 मिनट, वो 5 मिनट तक क्या करेगा, वेट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, पॉड को शिफ्ट करेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 102, क्या है, 102 170, ठीक है।
देखिए ये आपका भी क्या हो गया, ये अभी आपका क्या है, रनिंग स्टेट में। देखिए कुबरनेटिज क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, कुबरनेटिज क्या किया। कुबरनेटिज ग्रेस पीरियड जो 5 मिनट तक देखा उसने, उसको क्या लगा, हमारा सर्वर तो डाउन हो गया है, 5 मिनट वेट करते हैं अप आने तक। उसने देखा 5 मिनट तक अप नहीं आया, ठीक है। उसने क्या किया, सारे पॉट्स को दोस्तों उसने इस नोड पे 170, मैंने आपको दिखाया था 170, और इससे पहले आप ध्यान से देखिए, दो पॉट्स जो थे ना हमारे, दो पॉट्स हमारे इस वर्कर नोड पे थे और एक पॉड हमारा इस वर्कर नोड पे था, ठीक है। हमारा एक वर्कर नोड डाउन हुआ, कुबरनेटिज क्या किया, सारे एप्लीकेशन को एक ही वर्कर नोड पे उसने शिफ्ट कर दिया। ये है दोस्तों कुबरनेटिज की। अब देखिए इसमें कुबरनेटिज क्या किया और AWS क्या किया। AWS का काम है नया वर्कर नोड, नया सर्वर क्रिएट करना। AWS का क्या काम है, उस सर्वर पे बने पॉड्स, उस सर्वर पे रनिंग एप्लीकेशंस को मूव करना, किस पे, जो भी उसके पास वर्कर नोड अवेलेबल है उस पे। और ये डिसाइड कौन करता है दोस्तों, यही शेड्यूलर डिसाइड करता है, यही शेड्यूल करता है कि कौन से वर्कर नोड पे हमारा पॉड्स को मूव करना है। और ये चीजें बताता कौन है, क्यूबलेट, क्योंकि एक वर्कर नोड पे दो कंपोनेंट्स रन करते हैं। क्यूबलेट का काम है हमारा पॉड्स रन कर रहा है या नहीं, वो किसको बताएगा, एपीआई सर्वर को। एपीआई सर्वर शेड्यूलर को बताएगा कि हमारा क्यूबलेट बोला कि हमारा ये एक पॉड हमारा काम नहीं कर रहा। एपीआई सर्वर शेड्यूलर को बोलेगा कि तुम शेड्यूल करो, ठीक है। शेड्यूलर शेड्यूल कर देगा किस वर्कर नोड पे पॉड को क्रिएट करना है या शिफ्ट करना है, ठीक है। वो डिसाइड करेगा शेड्यूलर। बट उस पॉड्स को दोबारा क्रिएट कौन करेगा, वो करेगा कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है। ईटीसीडी क्या करेगा, ईटीसीडी एज इट इज सेम, सारे डेटा विथ डेटा के साथ, विथ बैकअप के साथ री दोबारा वो पॉड को क्रिएट करेगा। वो कौन क्रिएट करेगा, ईटीसीडी विथ बैकअप। और वो बैकअप कहाँ से लाएगा दोस्तों, S3 बकेट में स्टोर होता है ना, तो S3 बकेट से लेके आएगा। इसलिए दोस्तों S3 बकेट की भी रिक्वायरमेंट थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉप्स को क्या क्या चाहिए था। तो दोस्तों ये लेक्चर अभी इसमें दोस्तों यदि अब दोस्तों यहाँ पे जो सर्विसेज जो क्रिएट होगी, वो कौन सी टाइप की सर्विसेज क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोड बैलेंसर टाइप सर्विसेज क्रिएट करेंगे। तो ये नेक्स्ट डिस्कशंस में रखते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मगर एक चीज तो आपको बताया नहीं मैंने, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। अब देखिए अभी एक चीज क्या हो गया, इशू क्या हो गया, इशू कुछ नहीं हो। अभी मैंने क्या किया, एक को टर्मिनेट कर दिया, दूसरा दूसरा बन के रेडी हो गया, ठीक है। एक को टर्मिनेट किया, दूसरा बन के रेडी हो गया। तो इसको मैं टर्मिनेट करने जाऊंगा, अभी लीजिए, अभी आप सबको टर्मिनेट कीजिए, लीजिए,
ये देखिए सबको हमने टर्मिनेट कर दिया, बस ध्यान रखिए इस कॉप्स को टर्मिनेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसको टर्मिनेट करेंगे तो सब स्वाहा हो जाएगा क्योंकि आप कमांड जो चलाएंगे क्लस्टर डिलीट करने का तो इसी कॉप्स के थ्रू ही तो चलाएंगे ना इसलिए कह रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने देखिए वर्कर को भी टर्मिनेट कर दिया और मास्टर को भी टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अभी देखिए आपका यही यही ओनली कॉप्स चल रहा है। ठीक है, बट AWS क्या करेगा, सारे मशीन को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। ठीक है, सारे मशीन को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। कुबरनेटिज क्या करेगा, वो देखेगा कौन सा बचा है उस पर वो मूव करेगा। अब यदि हमें डिलीट करना पड़े तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रिक्रिएट होने दीजिए, उसके बाद डिलीट करेंगे। देखिए पहले क्या आया, मास्टर नोड क्रिएट हुआ, एक मास्टर क्रिएट हुआ। ठीक है, एक मास्टर क्रिएट हुआ और एक वर्कर क्रिएट हुआ। अभी आप देखेंगे, अभी क्या हमने तो सब अभी रेडी होने में ही टाइम लगेगा, है कि नहीं, तो वेट कर लीजिए थोड़ा। थोड़ा अभी देखिए ये क्या है, इनिशियलाइज फेज में, इसको थोड़ा इनिशियलाइज होने दीजिए दोस्तों। यही है दोस्तों AWS। AWS कितना काम करेगा और फिर कुबरनेटिज कितना काम करेगा। कुबरनेटिज का काम है पॉड्स रिप्लेसमेंट, कुबरनेटिज का काम है पॉड्स रिप्लेसमेंट जो वो API शेड्यूलर के थ्रू करेगा। कंट्रोलर मैनेजर का काम है पॉड्स को रिक्रिएट करना। ठीक है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर यदि आपका डाउन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, आपका सर्वर डाउन हो गया, तो वो क्या करेगा, वो कौन करेगा, वो AWS करेगा, वो काम AWS का है। ये देखिए ये इनिशियलाइज है आपका। देखिए अभी तो मेरा कमांड भी नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। अभी यदि आपको क्लस्टर पूरा डिलीट करना है ना, अभी अब मैंने अभी आप टर्मिनेट कर दिया फिर से वो डिलीट हो, आपका तो पैसे लगते ही जाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उसके लिए दोस्तों आपके पास एक सिंगल कमांड है, वो कौन सी कमांड है, वो कमांड है ये। पहले आप पहले रेडी होने दीजिए, नहीं तो ये भी हमारा फंस जाएगा। देखिए सारी चीजें ये क्या कर रहा है दोस्तों, क्रिएट करके दे रहा है आपको। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इतनी सारी चीजें जो भाषण दे रहा था अभी आपको, हमें लगता है सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही होगी कि कॉप्स के लिए हमने क्यों परमिशंस दिए। ठीक है, S3 का परमिश क्रिएट करने के परमिशंस दिए, रूल डिफाइन किया, ये सारी चीजें हमने किया। कॉप्स के लिए हमने CLI कॉन्फ़िगर किया, kubectl कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, EC2 फुल एक्सेस का परमिशन दिया, S3 बकेट दिया, IAM फुल एक्सेस दिया, VPC क्रिएट करके दिया। मतलब सारे एक्सेस हमने कॉप्स को दिए, फिर जाके कॉप्स ने क्या किया, एक कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप किया। और कॉप्स क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है यूजिंग विच वी कैन क्रिएट प्रोडक्शन रेडी हाईली अवेलेबल। क्यों हाईली अवेलेबल प्रोडक्शन रेडी बोला गया, इसलिए ताकि यदि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्योर हो तो AWS उसे विथ सेम बैकअप हमें क्रिएट करके दे। कुबरनेटिस क्या करेगा, पॉड्स को रिप्लेस करेगा और जो भी उसके पास वर्कर नोड अवेलेबल होंगे उस पर वो क्रिएट करके देगा। अभी देखते हैं, देखिए ये देखिए अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पे हम कमांड चलाते हैं। क्या, ये हमारे क्लस्टर का नाम क्या है, saurabh.k8s, यही है ना, नहीं तो डिलीट भी नहीं होगा, यही है।
यही है, आप एंटर कीजिए। क्या कह रहा है? एसक्यूएस इसलिए कह रहा है दोस्तों क्योंकि आपका रेडी नहीं है ना सर्वर, इसलिए। अभी अभी आप ये कमांड चलाएंगे ना तो शायद आपका रन कर जाए। अभी आप वेट कीजिए। तो दोस्तों आप सिंपल ये कमांड सब रन करेंगे ना तो वो रन हो जाएगा। आशा है दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, यदि कुछ क्वेरी हो तो हमें कमेंट्स कीजिए। सौरभ यही नाम था ना? अब यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब क्या करेगा ये? डिलीट करना, ये सारी चीज़ें डिलीट करना चालू कर देगा। ये बेसिकली अभी ये क्रिएट हुआ है ना दोस्तों, इसलिए। तो आप ये कमांड रन कर देंगे तो ये जो कमांड है ना, कॉप्स डिलीट क्लस्टर, और आपके क्लस्टर का जो भी नाम है kts डॉट लोकल, यहाँ पे एस डालेंगे तो आपके वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इसलिए आप वो कमांड चलाना ज़रूरी से चला दीजिएगा, नहीं तो आपके पैसे जाएंगे। और एक चीज़ तो इसमें आपको दिखाया नहीं, इसमें आप वॉल्यूम आप जब देखेंगे ना, वॉल्यूम, तो देखिए ये कितने जीबी का बेसिकली इन्होंने क्रिएट किया है। मास्टर डेटा देखिए इन्होंने 128 जीबी का, 128 जीबी देखिए नोड, वर्कर नोड जो इसने क्रिएट किया 128 जीबी ईवीएस वॉल्यूम लिया है, 128 जीबी ईवीएस वॉल्यूम लिया है, देखिए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। मास्टर 64 ETCD 20 GB। तो वॉल्यूम में आपको भी ये सारी चीज़ें बताएगा, कॉप्स यदि क्रिएट किया है तो कितनी जीबी वो उसने कंज्यूम किया है, कितना इन्होंने AWS से लिया है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।